हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का थ्योरम नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितने भी थ्योरम है उन सब के बारे में हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ रखा है और उसे प्रूफ करके देख चुके हैं। तो आज किसका टाइम है। आज थ्योरम नंबर 7 को इसको हम लोग समझने वाले हैं और इसको प्रूफ करके भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो थ्योरम नंबर 7 है ये कन्वर्जन है। किसका कन्वर्जन है। तो थ्योरम नंबर 6 का कन्वर्जन है। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि थ्योरम नंबर 6 क्या था। थ्योरम नंबर 6 तो ये था कि एक पैरेललोग्राम है और जिसमें हमें प्रूफ करना था कि जो हमारे जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या ये क्या है, उसका कन्वर्जन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बता दिया गया है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और हमें प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम कि हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेना है। नेमिंग भी कर देते हैं ABCD। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। इन द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हो। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये जो है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये क्या है, हम लोग को दिया गया है। और देन द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्वाड लिखे डॉट डाले, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है। देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, तो यहाँ पर ये ओ लिख देते हैं। गिवन में हम लोगों को दिया गया है कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये क्या है, हम लोगों को गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें इसको पैरेललोग्राम बताना है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये डबल LGM का मतलब होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलो अब प्रूफ करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या बताना है, पैरेललोग्राम मतलब कि ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो देखो अगर एंगल के साथ कुछ किया जाए तो इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम आता है कि प्रूफ में आपको कोई भी दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और फिर CP/CD से आप किसी भी चीज को इक्वल कर सकते हैं या किसी भी साइड को या एंगल को आप लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है क्योंकि एक अच्छा वाला एक ट्रायंगल, अच्छा वाला मतलब कि अगर सही ट्रायंगल लेंगे तो ही हम लोग उसको प्रूफ कर पाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चा ये और ये दोनों ट्रायंगल ले रहा है तो शायद उसको ये प्रूफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सही दो ट्रायंगल लेना है जिसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत है। तो हम लोग ऐसा कोई ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि दोनों डायगोनल आता हो। मतलब कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें दोनों डायगोनल आ रहा हो, चाहे वो पार्शियली आ रहा है या पूरी तरीके से आ रहा हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AOB और DOC, इस दोनों में क्या हो रहा है कि ये भी ट्रायंगल आ रहा है, ये भी डायगोनल आ रहा है और ये भी डायगोनल आ रहा है। इसमें भी ये भी डायगोनल आ रहा है, ये भी डायगोनल आ रहा है। सेम वैसे ही अगर हम लोग AOD ले तो इसमें भी दोनों डायगोनल आ रहे हैं और BOC ले उसमें भी दोनों डायगोनल आ रहे हैं। इसका मतलब हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप ये दोनों या ये दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब देखो ये क्या है, दो ट्रायंगल हमने ले चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या क्या हम लोगों को दिया गया है उसको हम लोग पुट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कोई कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया लगाकर उस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि AO जो है ये OC के बराबर है। AO is equal to OC and similarly BO is equal to OD। तो आप बोलेंगे ये गिवन कहाँ है, तो देखो ये पहले ही बता दिया कि जो डायगोनल वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है उसको दो बराबर भागों में बांट देना। तो ये क्या है, दोनों इक्वल है। AO OC के इक्वल है एंड BO OD के इक्वल है। ये क्या है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। अब दो ही हुई, अब थर्ड क्या ले सकते हैं इसमें, तो थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड ये
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर कहीं क्रॉस बन रहा है तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल को बराबर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किससे हो रहा है? तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया से हम लोग इसको इक्वल करेंगे? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि हमने पहले साइड लिया, साइड के बाद यहाँ पर एंगल है और देन साइड है, मतलब कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल सही तरीके से लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ए और डी लिख रहे हैं, ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो पहले देखो ए ओ लिए है, तो ए ओ किसके इक्वल है? सी ओ के इक्वल है, मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बाकी जो बच रहा है बी, सी ओ बी। अब देखो यहाँ पर ए ओ सी ओ या ओ सी के इक्वल है, ओ डी बी ओ के या ओ बी के इक्वल है। ये हमने सही तरीका से इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या करेंगे, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। बाय सीपीसीटी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल हम लोग कर दे, किससे किया? सीपीसीटी से किया। इक्वल हो सकता है क्या, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो ए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है, तो यहाँ पर सी भी फर्स्ट में लिखा है, इसका मतलब ए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। किससे किया? तो इसको हमने सीपीसीटी से किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये जेड बना रही है, ये जेड बन रहा है ना, और जब भी जेड बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या रहेगा, वो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC। AD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो हमने सीपीसीटी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर दिया, मतलब एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दिया, और यहाँ एंगल 3 और एंगल 4 जो था वो कौन सा एंगल था? वो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा मतलब कि वो जो लाइन है वो लाइन हमेशा पैरेलल रहेगा। इससे हमने AD को किससे? BC के पैरेलल कर दिया। अब तो यहाँ पर एक साइड मतलब कि ऑपोजिट साइड, एक ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गया। अब दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को भी हमें पैरेलल करना है, तो वैसे करेंगे जैसे इसमें किया वैसे करेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, ये जो एंगल है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 5 एंगल 6 को बराबर कर देंगे। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 कैसे बराबर होगा? जब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो जैसे हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया सेम वैसे इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, और जब फिर हमने सीपीसीटी से क्या कर देंगे, एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर कर देंगे। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट AB पैरेलल टू CD। कैसे किया? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO, इस दोनों ट्रायंगल को ले लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD एंड एंगल 7 एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या था? ये हमारे पास गिवन डेटा था, क्योंकि एंगल मतलब डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABO that means ABO congruent to CDO से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पर भी बाय सीपीसीटी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड these are alternate interior angles, so this implies that AB parallel to CD या DC। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों को ये दिया गया था गिवन में कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करना, और हमें प्रूफ करना था कि वो जो एक क्वाड्रिलेटरल है
वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो देखो गिवन क्या था कि दो साइड जो है वो इक्वल है और हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये ऑपोजिट एंगल को भी इक्वल कर दिया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से हम उसके किसी भी साइड को किसी भी एंगल को इक्वल कर सकते हैं, और इससे हमने एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दिया। जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कर दिया तब हमने देखा कि वो क्या है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब भी जेड बनेगा इसका मतलब वो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेगा। तो एंगल 3 एंगल 4 देखने पर लगता है कि ये जेड बना रहा है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कि जो वो साइड जो है वो साइड एक दूसरे के पैरेलल है। तो कौन साइड किसके पैरेलल हो गया, AD इज इक्वल टू BC के पैरेलल हो गया। और सिमिलरली हमने दूसरा ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल बचा था उसको हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, जो क्या था ABO एंड CDO। जब उसको कॉन्ग्रुएंट किए तो सेम वैसे ही एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल कर दिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, और देन इससे हमको पता चला AB पैरेलल टू CD। सब देखो कि जब ये लाइन, पहले हमने इसको प्रूफ किया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, जब बोथ पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, इफ बोथ पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमने दोनों पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दिया, hence proof that this is a पैरेललोग्राम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।